एएआईबी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं आपको बताते हैं। एएआईबी ने रिपोर्ट आधी रात को जारी की। पायलटों की सिर्फ 2 सेकंड की बात ही बाहर आई है, ये पायलट एसोसिएशन कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पूरा दोष पायलट पर दिया जा रहा है। बोइंग विमान के फ्यूल स्विच पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट है, और इन्हीं के साथ कैप्टन एहसान खालिद भी हमारे साथ जुड़े हुए एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। पीके श्रीवास्तव सर, आपके पास आते हुए कि ये जो सवाल उठ रहे हैं ये कितने लाजमी हैं? प्रियंका, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं सीक्वेंस और इवेंट्स को एक बार जरूर दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं। अगर आप देखिए यूटीसी जिसके हिसाब से वो मेजर्ड है, जिसे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड बोलते हैं, आईएसटी के हिसाब से नहीं है, तो 33 सेकंड्स में V1 वाज अचीव्ड एट 153 नॉट्स। 2 सेकंड के बाद वी रोटेशन हुआ 155 नॉट्स पे, जो बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। 39 सेकंड्स पर 4 सेकंड्स लेटर लिफ्ट ऑफ हो गया और एयरक्राफ्ट एयर मोड में आ गया। एयर मोड बड़ा इंपॉर्टेंट है दर्शकों को समझने के कि इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एयर मोड में होती हैं और ग्राउंड मोड में नहीं होती हैं। 42 सेकंड्स पर, दैट 3 सेकंड्स लेटर, ये 180 नॉट्स पे इसकी स्पीड हो गई। ये बताता है कि इंजन अब तक बिल्कुल सही चल रहा था। अब अगर हम एआईबी की रिपोर्ट देखते हैं तो 42 प्लस सेकंड, मतलब उसके इमीडिएटली बाद इंजन 1 और इंजन 2 जो है वो ट्रांजिशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्यूल स्विचेस ट्रांजिशनिंग टू शट ऑफ पोजीशन। ये बात आती है। उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कैम होता है, कॉकपिट एरिया माइक्रोफोन से जो रिकॉर्ड होता है, उसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, ये लिखा है। और दूसरा लिखा है, दूसरे ने बोला मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू सो। अब इसके बाद रैट का डिप्लॉयमेंट होता है, रैम एयर टर्बाइन, जो कि उसका प्रोसेस है। ये बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। 52 सेकंड्स पर इंजन 1 को कट ऑफ से रन पोजीशन में डाला जाता है। 4 सेकंड्स लेटर 56 पर कट ऑफ टू रन में इंजन 2 आता है। अब जब आप इंजन को रन पोजीशन में डालते हैं तो इंजन को पहले डिक्सेलरेट होना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद रिकवरी के लिए वो प्रोग्रेस करेगा। तो स्टॉप करेगा, रिवर्स को स्टॉप करेगा, उसके बाद प्रोग्रेस करेगा। तो इंजन 1 के पास 4 सेकंड ज्यादा थे, इंजन 1 आ गया और इंजन 2 जो है वो अभी भी नहीं कर रहा था। एक बात यहां समझने वाली है कि इस स्थिति में इंजन जो है वो फेडेक के कंट्रोल में रहता है। जो फ्यूल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल होता है, वो ऑटोमेटिकली फ्यूल को इग्नाइट करता है, मतलब इंजन में इग्निशन देता है और फ्यूल का इंट्रोडक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इग्निशन इज। तो वो फेडेक से होता है, वो भी ठीक से हो रहा था। उसके बाद जो है ईजीटी को मेजर किया जाता है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को, जो राइज करने लगा, जो एक हेल्दी इंजन का पहचान है। अब जो है इवन जो है इंजन पहले स्टार्ट किया गया था, वो शुरू हो जाता है, E2 पिकअप नहीं कर पाता है। और 905 मतलब 105 अगर उसका आप कही, जो क्योंकि हम 33 सेकंड वगैरह से आगे बढ़ रहे थे, उसमें मेडे की कॉल आती है। एक पायलट देता है, पायलट का नाम नहीं बताया कि कॉल कौन देता है। और 6 सेकंड्स लेटर EFR की रिकॉर्डिंग रुक जाती है। तो अगर आप इन सब को देखें, इस घटनाक्रम को देखते हैं, तो एक वर्ड इसका इस्तेमाल हुआ है, ट्रांजिशन। मूव किया है, ये नहीं हुआ है कि मैनुअली उसको किया गया, कि वो ट्रांजिट किया। जब हम वर्ड ट्रांजिट यूज करते हैं मूव की जगह, तो ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये सिस्टम की वजह से हुआ है। लेकिन आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ये सिस्टम फॉल्ट से या किसी कंप्यूटराइज इनपुट की वजह से हुआ है, या कोई ऐसी चीज हुई है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेलियर में आती है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल फेलियर में आती है, या कोई और सिग्नल गया है, तो उसके लिए बोइंग कंपनी को या जी कंपनी को कोई ना कोई सावधानी बताई जाती, कोई ना कोई रिकमेंडेशन आता। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रिकमेंडेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहां सिस्टम में कुछ नहीं करना है, क्योंकि एज वी टॉक नाउ 1100 से ज्यादा 1200 के करीब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और उसमें हजारों पैसेंजर्स कम्यूट कर रहे हैं। तो उनकी सेफ्टी, अगर ये सिस्टम की वजह से होता, उनकी सेफ्टी पैरामाउंट होनी चाहिए थी। मुझे चौंकाने वाली बात ये लगती है
और जो आपने स्विचेस की बात की, फ्यूल स्विचेस को, फ्यूल स्विच 1 और 2 के बीच में 1 सेकंड का गैप है। वो अपने आप में सोचने वाली बात है। 1 सेकंड में अगर हम एक हाथ से, बिकॉज एक नेचुरली अगर एक पायलट कर रहा है दोनों हाथ से उठा के अगर करता है तभी ऐसा हो पाता है। आपने देखा जब हमने रीस्टार्ट किया उसमें 4 सेकंड्स का गैप है। इसका मतलब 1 सेकंड सिस्टम कर सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। एक सवाल ये भी उठता है। बिल्कुल श्रीवास्तव तो सर, अब ये सवाल बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ये बात समझा दी है, और जो आपने समझाया है, खालिद सर आप भी ये पूरा वो सुन रहे थे डिस्कशन, इससे तो यही पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने नहीं आई, फिर वो एक छोटा सा हिस्सा जारी किया गया है और उसी पर सवाल है। जी, सबसे पहले तो सर जो बता रहे थे दैट इज वेरी रेलेवेंट, लेकिन मैं कुछ चीजों पे बात करूंगा जो कि इससे हटके है। सबसे पहले तो इस एआईबी रिपोर्ट का, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का या कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का पर्पस क्या है। तो आप पर्पस देखेंगे तो इन्होंने 4 वर्ड में सेकंड पेज पे लिख रखा है, टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स दैट कुड लीड टू इरोनियस इंटरप्रिटेशन। ओके, सारे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है। और सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एक्सीडेंट इंसिडेंट शैल बी द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। तो इसका ये पर्पस नहीं है कि हम लोग टीवी चैनल पे इसको डिस्कस करें। पर्पस है स्टॉपिंग एनी फ्यूचर अकरेंस। अब इसका यूज कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं कि ये रात के 1 बजे आया, जबकि हमारे हिंदुस्तान में इस 12 जुलाई था, लेकिन अमेरिका में वो 11 जुलाई था। और अमेरिका में जिस रिपोर्ट को अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है वो बोलते हैं कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस नोटिफिकेशन टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि एफएए ने 11 जुलाई 2025 को इशू किया। मतलब कि बैक टू बैक रात के 1 बजे जब हमारे यहां हुआ तो वहां का 12 बज रहा था, और एफएए ने वो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, करीब 30 एयरलाइंस हैं दुनिया में जो कि इस जहाज को उड़ाते हैं। अमेरिका में 171 और बाकी जो है 1100, टोटल वर्ल्ड वाइड 1190 जहाज हैं, 89 एयरक्राफ्ट। और ये एयरवर्दीनेस, ये जो लेटर है इसमें ये लिखते हैं दैट देयर वाज नो द इन्वेस्टिगेशन, द एफएए विल कंटिन्यू टू डू दिस। It is on 11 July, AAIB issued a preliminary report indicating that the investigation to date has found no urgent safety concerns related to engine or airplane system of Boeing 787-8. यह है इसका थर्ड पैराग्राफ का फुल 1 लाइन। That means let us not, हम लोग अपने आप को बेवकूफ न बनाएं। ये इसका पर्पस था कि आप जहाज को, बोइंग 787-800 को आप बिल्कुल क्लीन चिट दे दें, और एफएए ने वो लेटर इशू कर दिया।